ये कहना चाहूंगी कि जो आज हम बाबा गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म शहीदी दिवस मना रहे हैं, 9वें गुरु जी का, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें पहली क्लास से ही, फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को उनके इतिहास के बारे में पढ़ाना चाहिए। उनके पूरे परिवार ने कैसे शहीदी दी, जो आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अब जानने लगे। तो अगर हम बच्चों को पहली कक्षा से ही पढ़ाएंगे तो उनमें भी देशभक्ति की भावना जागृत होगी, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में रहेगा। इसीलिए मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस हमारे बाबा गुरु जी के बारे में, तेग बहादुर जी के बारे में पहली कक्षा से ही पढ़ाना चाहिए। वाहेगुरु। सुबह 11 बजे से लेके सुखमनी साहब का पाठ हुआ गुरुद्वारा साहिब में, जो 1 बजे तक चला। उसके बाद कीर्तन दरबार चला, कईयों ने शब्द बाणी करे। कमलदीप अपने हेड ग्रंथी प्रेम सिंह जी, उनकी लड़की ने भी करा, बहुत अच्छा गाती है वो, दिल्ली से है, ये अभी है आए हैं गुरुद्वारे में। आज गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी, इनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा गया, क्योंकि जब मुगलों ने, औरंगजेब बादशाह ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे, हिंदुओं पे अत्याचार किया, तो उनके दरबार में वो आए गुरु तेग बहादुर जी के, तो बोले कि हमारी मदद करो। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर बोले भाई कोई योद्धा आगे आओ। तो गुरु गोविंद सिंह बोले कि आपसे बड़ा योद्धा कौन है पिताजी, आपको यही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुगलों की टक्कर ली, जुल्म को शायद गलत नहीं होने दिया, अपराध विरोध किया, उसका मुगलों के जुल्मों का विरोध किया और अपना सरवंश जो है सारा परिवार लुटा दिया। फिर भी रब का शुक्र मनाया उन्होंने। अपने 4 पोते, अपना बेटा, अपनी वाइफ, अपने बेटे की वाइफ तो गुजरी, जो गुजरी उनकी माता जी का नाम है, उसके बारे में कहा जाता है गुजरी नाड़ जो गुजरी, किसी के नाड़ न गुजरी है न गुजरेगी। जो गुजरी जी का जो इतिहास है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और 1675 में 11 नवंबर को ये अनंतपुर साहब में इनका जन्म हुआ था। आज 648वां शहीदी दिवस है, जो सारे देश में विदेशों में मनाया जाता है। उसके लिए आज हमने कीर्तन दरबार सुबह पाठ किया, कीर्तन दरबार किया। बाबे का टूट लंगर बरतेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आज हम बाबा गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म शहीदी दिवस मना रहे हैं, 9वें गुरु जी का, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें पहली क्लास से ही, फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को उनके इतिहास के बारे में पढ़ाना चाहिए। उनके पूरे परिवार ने कैसे शहीदी दी, जो आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अब जानने लगे। तो अगर हम बच्चों को पहली कक्षा से ही पढ़ाएंगे तो उनमें भी देशभक्ति की भावना जागृत होगी, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में रहेगा। इसीलिए मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस हमारे बाबा गुरु जी के बारे में, तेग बहादुर जी के बारे में पहली कक्षा से ही पढ़ाना चाहिए। वाहेगुरु। सुबह 11 बजे से लेके सुखमनी साहब का पाठ हुआ गुरुद्वारा साहिब में, जो 1 बजे तक चला। उसके बाद कीर्तन दरबार चला, कईयों ने शब्द बाणी करे। कमलदीप अपने हेड ग्रंथी प्रेम सिंह जी, उनकी लड़की ने भी करा, बहुत अच्छा गाती है वो, दिल्ली से है, ये अभी है आए हैं गुरुद्वारे में। आज गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी, इनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा गया, क्योंकि जब मुगलों ने, औरंगजेब बादशाह ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे, हिंदुओं पे अत्याचार किया, तो उनके दरबार में वो आए गुरु तेग बहादुर जी के, तो बोले कि हमारी मदद करो। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर बोले भाई कोई योद्धा आगे आओ। तो गुरु गोविंद सिंह बोले कि आपसे बड़ा योद्धा कौन है पिताजी, आपको यही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुगलों की टक्कर ली, जुल्म को शायद गलत नहीं होने दिया, अपराध विरोध किया, उसका मुगलों के जुल्मों का विरोध किया और अपना सरवंश जो है सारा परिवार लुटा दिया। फिर भी रब का शुक्र मनाया उन्होंने। अपने 4 पोते, अपना बेटा, अपनी वाइफ, अपने बेटे की वाइफ तो गुजरी,
जो गुजरी उनकी माता जी का नाम है, उसके बारे में कहा जाता है गुजरी नाड़ जो गुजरी किसी के नाड़ न गुजरी है न गुजरेगी। जो गुजरी जी का जो इतिहास है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और 1675 में 11 नवंबर को ये अनंतपुर साहब में इनका जन्म हुआ था। आज 648वां शहीदी दिवस है जो सारे देश में विदेशों में मनाया जाता है। उसके लिए आज हमने कीर्तन दरबार सुबह पाठ किया, कीर्तन दरबार किया। बाबे का टूट लंगर बरतेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।